जय श्री राम, जय माँ भवानी, हर हर महादेव। समस्त भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करें, लोगों को जोड़ें और बहुत शॉर्ट और बहुत सिंपल तरीके से रखूँगा। सबको अनुरोध है। क्या है कि ज़माने भर से लोग ठेका उठा लेते हैं जब, तो बड़ा गुस्सा आती है, बहुत दिमाग खराब होता है। और एक ठेकेदार और आए हैं सवर्ण एकता के, और सवर्ण एकता के नाम पे हम क्षत्रियों को सबसे ज़्यादा बदनाम करने का काम जो लोग करते हैं उन्हीं में से हैं। जैसे मैं आज आपके समक्ष बात रखने वाला हूँ, सभी लोगों से अनुरोध है। ऐसा है कि हम क्षत्रिय हैं, हिंदू पिंदू या सवर्ण वर्ण है नहीं, हम क्षत्र धर्म हमारा धर्म है। अब हमको सवर्ण बता के या हिंदू बता के हर कोई इस्तेमाल लेने चला आता है, हर कोई प्रयोग लेने की कोशिश करता है, और हम कई जगह पे प्रयोग हो ही जाते हैं। लेकिन हम अब जागृत हैं, क्योंकि हम भी कभी हिंदू और सवर्ण खुद को मानते थे, बड़ी बड़ी कविताएं लिख रखी थी। लेकिन जब से जागृत हुआ, जब से समझ में आया, तब से सब छोड़ छाड़ के साइड में हट गए। ऐसा है कि एक लौंडा है 4.5-5 फीट को, बहराइच को, और फेसबुक पे लाइव आता है और जगह जगह से लाइव आता है और अपना लोटा पोटा लेके फोटो डालता रहता है और सवर्ण आर्मी चला रहा है। वैसे आर्मी में जाने के लिए कम से कम 5-10 से ऊपर हाइट होनी चाहिए, लेकिन वो 5 फुट भी क्रॉस नहीं है, और वो सवर्ण आर्मी चला रहा है। अब इत्तिफाकन बात ये है कि ये प्रचारित लौंडा जो सवर्ण एकता चिल्ला रहा है, या हमें हमारे शूद्र भाइयों से लड़वा रहा है, या अन्य जातियों से हमारा मतभेद करवा रहा है, ये लड़का जाति विशेष का है। जाति विशेष से समझिएगा, जब वो उसने बोलता है कि राजतंत्र के ऊपर धर्मतंत्र था। अबे जब हम ही धर्म थे तो धर्मतंत्र हमसे ऊपर कैसे हो गया? क्षत्रिय माने धर्म, क्षत्रिय माने धर्म, छात्र धर्म माने क्षत्रिय, और क्षत्रिय माने धर्म। तो तुम हमसे कभी ऊपर थे ही नहीं। अब इसके अतिरिक्त यह लड़का जो है, ये जगह जगह पे बहुत मतलब दिखाने की कोशिश करता है कि हम बहुत सवर्णवादी हैं। हाल ही में बहराइच की एक दुर्घटना हुई, बहुत गलत हुआ। जिनने किया है उनकी तो मतलब बता रहे हैं चीरी जाएगी। हल्का हल्का कोरोना खत्म होने से सब पे ले जाओगे, आई रिपीट सब पे ले जाओगे। पर ये आदमी वहाँ पहुँच गया और लाइव आके क्षत्रियों को नीचा दिखाने के लिए बहुत अपना प्रोपोगेंडा कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। कमजोर एहसास दिलाना चाहता है हमें नीचा दिखाना चाहते हैं ये लोग। बात आप समझिएगा, और मैं नाम बता देता हूँ। उसके नाम के आगे में सर आता है और सरनेम में पांडे है। ये लड़का निरंतर राजनीति कर रहा है और क्षत्रियों को भ्रमित करने का काम कर रहा है, और सवर्ण एकता के नाम पे कई से क्षत्रिय युवा भ्रमित हो भी जा रहे हैं इसके साथ। मैं एक सवाल पूछता हूं समस्त क्षत्रियों से, समस्त क्षत्रिय भाइयों से, कि ऐसे चिलगोजे जिनके पास 3 बीघा जमीन भी नहीं है, ये आपके नेता कैसे बन के घूम रहे हैं? जिनका जन्म से लेके मरण तक चंदे पे चलता हो, जिनका कह सकते अन्नप्राशन से क्रियाक्रम तक चंडे पे चलता हो, वो लोग सवर्णों का अधिकार कैसे दिलाएंगे? वो कैसे दिलाएंगे? ये चीज सोचिए। ये जो सर्वेश पांडे और ऐसे लोग जो चल रहे हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है। हम सर्वेश पांडे जैसे हरामखोरों से, सुअरों से कहना चाहते हैं कि अपने समाज का ठेका उठाइए, हमारे समाज का मत उठाइए। हमें आपसे कोई सहायता नहीं चाहिए, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, और ना ही आपसे हमें कोई संबंध रखने हैं। क्षत्रियों का उपयोग करना बंद कर दो, नहीं तो किसी दिन उल्टे हाथ का सीधा पड़ेगा और 4 फीट और लंबे हो जाओगे। बहराइच में एक बार हमारे एक मित्र के हाथों 3 कंटाप खाए हो, याद रखना। कहो तो उस मित्र के साथ हम लाइव आ जाएं, और किसी दिन कहो तुमको पकड़ के बुला लाएं। जिनके यहां जाते हो, राजाजीपुरम में बैठते हो, वो भी क्षत्रिय हैं। और तुम क्षत्रियों का ठेका उठाने के पहले
रहो शांति से। जितेश ठाकुर, बहुत बहुत धन्यवाद जितेश भाई। और मैं ये क्लियर बोल रहा हूं कि हमारे क्षत्रिय समाज को इस सवर्ण एकता, इन सब ठेकों से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं उखड़ेगा, हमें नहीं चाहिए। हम क्षत्रिय हैं, हम अपने लोगों के लिए काफी है। हमारा आदमी अगर कुछ चोट खाएगा तो हम मलहम लगा लेंगे, हमें कोई हमारा नहीं लगाने आएगा, हम खुद लगा लेंगे। हमें ये सर्वेश पांडे, चिरवेश पांडे, चिरकुट और चूतिया नहीं चाहिए। हमें किसी अन्य समाज से कोई सहायता नहीं चाहिए, आप अपने रहिए। बड़का आए धर्म तंत्र लगाने, और ये कौन, बहुत बहुत हंसी आ रही है। क्या नाम है जनाब आपका? बहुत ज्यादा हंसी आ रही है आपको। इतना मत हंसिए, इतना मत हंसिए कि दांत बाहर गिर जाए। तो आप और हमें क्षत्रियों को यह समझना पड़ेगा कि आज सवर्णों का नेता बनके क्षत्रिय युवाओं की जो कैरियर है उसकी चिता लगा के जो बनते हैं नेता सवर्णों के, और बाद में समाजवाद में उतर आते हैं, वो नहीं पांडे शुक्ला तिवारी जी होते हैं। तो इन पे हम क्यों भरोसा करें? हम क्यों सर्वेश पांडे जैसे आदमी को माने? क्यों हम लोग इनका प्रचार हो रहा है? कैसे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं? मैं ये नहीं समझ पाता कि क्षत्रियों का आदमी गला फाड़ फाड़ के जगह जा जाके अपनी जेब से खर्च कर कर करके मरता है, तुम लोगों के लिए दुश्मनी पालता है, और तुम लोग किसकी पकड़ लेते हो? कोई आ गए सर्वेश पांडे, 3 बीघा जमीन नहीं है द्वारे, बड़े आए एकता की लहर करने, चंदा पे जीवन और चला रहे एकता की लहर। काहे का मतलब ऐसे आदमी यार? बिकने वाले लोग हैं यार, तुम लोग बिकने वाले लोगों को सर पे चढ़ाते हो, नेता बनाना है। मैं तो देख के हो गया कि भाजपा के बड़े बड़े पंडित नेता इस लड़के को उठा रहे हैं, तब मुझे मालूम पड़ा खुला ब्राह्मणवाद चल रहा है। तब मुझे एहसास हुआ कि ये खुला ब्राह्मणवाद चल रहा है। बड़का आए सवर्ण एकता धर्म तंत्र करने। अरे घंटे का तुम्हारा धर्म तंत्र। क्षत्रिय सर्वोच्च था, सर्वोच्च है, सर्वोच्च रहेगा, और नहीं चाहिए तुम्हारे जैसे हमें जातिक ठेकेदार। हम अपने लोगों के लिए काफी हैं। हमारे पास 20 संगठन है, चाहे क्षत्रिय महासभा हो, करणी सेना हो, राजपूताना फाउंडेशन हो, चाहे जितने हो, हमारे लोग हमारे लिए कर लेते हैं यार। हमारे लोग अपने लिए देख लेते हैं, हम लोग लड़ लेंगे अपने लिए। तुम्हारे जैसे कि चिरकुट लोगों की हमको सहायता नहीं चाहिए, ठीक है? तुम्हारे जैसे लोगों का नहीं चाहिए, तुम्हारा समाज भी नहीं चाहिए। हम सीधी बात है, हमारे लिए दलित ज्यादा सही है, हमारे लिए मुसलमान भी ठीक है, तुम नहीं चाहिए हमें। हमारे लिए आदिवासी एसटी जो होता है वो अच्छा है, ओबीसी की कई जातियां हमारे लिए अच्छी हैं, जनरल की भी कुछ जातियां हमारे लिए अच्छी है, लेकिन तुम नहीं चाहिए, तुमसे दूरी रखनी है। हमें नहीं चाहिए कोई तुम्हारे सवर्ण एकता कोई आए हो, हम अलग हैं तुमसे। हमको ज्यादा अपने चुतियापे में मत घुसाइए, दूरी रखिए, खुश रहेंगे। और नहीं तो किसी दिन उल्टे हाथ का सीधा पड़ेगा, 4 फीट और लंबे हो जाएंगे, फिर आर्मी के लिए शायद निकाल सके। सवर्ण एकता दूसर की फेल तीसर की पास, जय राम जी की अजय। दूसरी फेल तीसरी पास लोग हैं और बताते पता नहीं कैसा, मतलब हमारा अधिकार छीन रहा है। अबे पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो अधिकार छीनेगा ना। हमारा दलित अधिकार छीन ही नहीं रहा, हमारा जो है दलित अधिकार छीन ही नहीं रहा। हमारा अधिकार कौन छीन रहा है? हमारा अधिकार सवर्णों में कोई छीन रहा है। हर जगह पे तो कौन घुस के बैठा है ऐसे धर्मतंत्र। अबे धर्मतंत्र की बहुत चढ़ी हुई है, तो चलो पूजा पाठ करो, करो पंडिताई, करो पंडिताई, बैठो मंदिर में, देंगे ना सम्मान, हम दिल से देंगे सम्मान। करो पूजा पाठ पंडिताई करो, ये दुनिया बजाओ, वो करो, ठीक है। फिर बड़का आए नेता बनने, नेता की तुम लोग का काम ही नहीं है, काहे कर रहे हो? बड़ा आए धर्मतंत्र ले आने, बड़े आए मार्गदर्शक बनने, दूसर की फेल तीसर की पास। बड़े आए क्षत्रियों का नेतृत्व करेंगे, ये बड़ा आए क्षत्रियों को इंसाफ दिलाएंगे। भाई तुम क्या इंसाफ दिलाओ? गद्दारी की तो तुरंगला है तुम्हारी, हमें चाहिए ही नहीं तुम। ये लोग आ जाते हैं क्या करने कि भाई देखो क्षत्रियों के साथ गलत, हाँ हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ लेंगे। हमें नहीं चाहिए कोई पांडे तिवारी शुक्ला, नहीं चाहिए भाई, दूर रहो। ये बड़े आए, देखो हमें क्षत्रिय भाई गाली दे रहे हैं, आपकी गाली भी दिल पे है, आपकी गाली भी दिल पे
पे है। कोई मेरे भाई, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा तो जहर भी मैं तुम्हारे हाथों से पी लूंगा। तू भाई गाली क्या देता, तू जहर देगा, तेरा जहर भी पी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन फिर यही चीज मैं आपसे बोलता हूं समस्त क्षत्रिय भाइयों से कि भाई साहब हमें जरूरत क्या है, जब हम सबका ठेका उठाते हैं तो ये कौन चिरकुटे पे हमारा ठेका उठा लेंगे, ये हमारा भार उठाएंगे। इनसे चंदे से जीवन चल रहा है। ये कहते हैं तू हिंदुत्व क्यों तोड़ रहा है। अबे हिंदुत्व है ही नहीं, कुछ तोड़ने का क्या जरूरत है। हिंदुत्व क्या यार, इतना मतलब कांच का बर्तन है, गिरा दियो तो टूट गया है। हिंदुत्व क्या मांझा है कि कट गई और टूट जाएगा। हिंदुत्व टूट गया भाई। प्लीज वीडियो को बिल्कुल अकाउंट में रखेंगे है। पर्सनल लड़ाई को जातिवाद में मत बदलो ईशान सेंगर। अरे किशन शर्मा, अच्छा जी आप वही है ना जो पहले गाली दिया करते थे हमको। बिल्कुल बदल रहे हैं, क्या कर लेंगे आप, कुछ नहीं कर पाएंगे। आई एम सॉरी, यू कैन गो वेयर यू वांट गो। हाँ, और मैं समस्त क्षत्रियों से कहना चाहता हूं कि दूरी बनाइए, अपने समाज पे फोकस करिए, अपने लोगों पे फोकस करिए। आपको किसी के लिए कुछ अच्छा करना है तो अपने लोगों के लिए करिए और उनके लिए करिए। देखिए यह भी क्षत्रिय धर्म है, उनके लिए करिए जो जरूरतमंद हो। ये जाति देख के एकता की बात टोटल फर्जीवाड़ा है। सब अपने लिए हैं तो हम भी अपने लिए हैं। कोई नहीं करता भाई किसी का, मैं सब देख लिया, कोई किसी का नहीं करता। कोई आपके लिए क्यों चलेगा। अगर भाई क्षत्रिय है और क्षत्रियवाद उसके अंदर है तो वो आपके लिए कर देगा। और ये भी बता देता हूं, एक जातिवादी क्षत्रिय भी एक जातिवादी किसी और जाति के व्यक्ति से अन्य जातियों के लिए बहुत कुछ कर देता है। हाँ, ये ना समझेंगे बड़े भाई जितना भी खुद पर। मुझे पता लगा है बहुत आपको बहुत कुछ पता लगता है। सुमित ठाकुर जी एक मिनट पहले चेहरा तो देखें। अबे फर्जी आईडी है यार। मतलब यार मैं एक चीज देखा हूं कि आजकल पंडितों का पता नहीं कौन सी आग लगी हुई है कि मेरी फोटो लगा के आईडी बना रहे हैं। अरे भाई इतना करीबी मानते हो, जीजा बनाना चाहते हो क्या। मेरी ही फोटो इस्तेमाल करता है तो मेरे साथ कोई भाइयों, रात के 12 बजने वाले हैं, 30-40 लोग मुझे देख रहे हैं। और एक्चुअली जो लोगों का यूट्यूब चैनल है, इस वीडियो को डाउनलोड करके हर जगह लगा दीजिएगा। और मैं समस्त क्षत्रियों से ये कहता हूँ, ये जो सवर्ण आर्मी या सवर्ण संगठन या जितना भी कुछ है, इन सब चीज़ों से दूरी बजाइए। आप लोग IAS PCS की तैयारी करिए, बिजनेस करिए, धंधा करिए, स्वयं की नेतागिरी करिए। लेकिन ये सवर्ण वाला जो मुद्दा है इसको छोड़ दीजिए। आपके लिए कौन है मैं बताता हूं। गांव आओगे तो आपके लिए खटिया छोड़ के खड़ा हो जाने वाला दलित होता है, OBC होता है। अरे यार मैं खुला बोल रहा हूं कि मैं तो मेरे गांव में जाता हूं तो यादव लोग तक मेरे को बहुत सम्मान देता है। मेरे तो मतलब कई उम्रदराज लोग हैं, क्षत्रिय हूं तो मेरा पैर छूने आता है, मैं मना कर देता हूं। आपको इतना सम्मान मिलता है, आपने किया कि भाई आपके जन्म से आपको यह सम्मान मिल रहा है, आपके जन्म से आपको यह सम्मान मिल रहा है। तो आपको क्यों कि इनके सवर्ण एकता और चवर्ण एकता के चक्कर में इन सबसे लड़ने की जरूरत है। क्यों हम जाएं किसी के विरोध में। पूछ रहा है कितने में रुपए में बिका हूं। भाई साहब जितने रुपए में आप टांग उठा के हमको दे दोगे उतने रुपए में बिक गए हैं। आप बताओ कितने में दोगे। और मैं समस्त क्षत्रियों से यह कहना चाहते हो, सुमित जो है गाली गलौज ज्यादा कर रहे हैं तो आप निकल सकते हैं यहां से। समस्त क्षत्रियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सवर्ण एकता का टिटिम्मा और जितनी भी चीजें, इनसे दूरी बनाइए। आप क्षत्रिय एकता लेके चलिए, अपने क्षत्र धर्म पे चलिए, अपने क्षत्र धर्म का पालन करिए, अपने लोगों पे इन्वेस्ट करिए अपना समय, अपने लोगों पे अपना वोट, अपना जो भी प्रेम सौहार्द है वो अपने लोगों पे लगाइए। घृणा जैसा भाव अपने लोगों के बीच से खत्म करिए, एकता लाइए, अपने लोगों के लिए करिए। और जो लोग यह कहते हैं कि सवर्ण एकता और क्षत्रिय ब्राह्मण एकता या फलानी ढिकानी एकता, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सब फर्जीवाड़ा है, टोटल फर्जीवाड़ा है। ये जो भाईचारा है, सवर्ण का भाईचारा, क्षत्रिय ब्राह्मण भाईचारा, उसमें भाई वो हैं, चारा हम हैं। हम सिर्फ चारा हैं, इस्तेमाल होते हैं और कुछ नहीं। मैं बार बार बोलता आया हूं, क्षत्रिय युवाओं के भविष्य को फूंक के
जो बिसात ढलती है वो सवर्ण एकता के सवर्ण नेताओं की है। कितने आपने सवर्ण नेता छत्री देख लिए, कितने देख लिए? डायलॉग मारने वाले मुझे बहुत मिलते हैं, ये परशुराम के नारे लगाते हुए कि सवर्ण एकता और हम ब्राह्मण ये है वो है, लेकिन असल में इनके अंदर घृणा भरी है आपके लिए, सिर्फ नफरत भरी है। आपको नीचा देखते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। और नीचा इसलिए नहीं दिखाना चाहते कि वो बेहतर है, वो नीचा इसलिए आपको दिखाना चाहते हैं क्योंकि आपकी प्रेजेंस वहां से ये कुंठित महसूस करते हैं, ये आपसे कुंठित रहते हैं, ये जलते हैं। इसीलिए ये समीकरण बना के, झुंड बना के आपके विरुद्ध रहते हैं, आपसे दगाबाजी करते हैं, आपके पीठ पे छुरा भोंकते हैं। ये नहीं कहता सब बुरे, कुछ नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ही अच्छे हैं, मेजॉरिटी तो बुरे ही है। इतने सालों हिंदू एकता करने के बाद, सब कुछ करने के बाद मुझे क्या मिला? क्या मिला भाई साहब? मैंने तो यार मुसलमानों का खुला विरोध किया, क्या मिला मुझे मुसलमानों का विरोध करके? कौन सी दुश्मनी थी मेरी? पंडित जी के मंदिर पे दिक्कत आई, हम ठाकुर जी लड़ गए पहुंचने, क्या मिला हमें? बाद में हमें आके एक बोलते हैं कि तुम लोग हमारी औलाद हो, हमारे वीर से पैदा हुए, तो ठीक है, हमें नाजायज तुम कहते हो तो जायज रिश्ता क्यों रखे मैं तुमसे? और कौन है ये धर्म तंत्र की बातें करने वाले? जब बेटा तुम पे दिक्कत आती है तो छतरी याद आता है, और छतरी की बात आती है तो कौन छतरी? कैसा छतरी? 21 बार विहीन कर दी। अरे भागो तुम्हारी ऐसी की तैसी नहीं चाहिए हमको कोनो एकता, हमें नहीं बनना सवर्ण वर्ण, हम छतरी काफी ठीक है, हमें क्षत्रिय है उतना ही हमारे लिए काफी है, बाकी किसी से हमें कोई मतलब नहीं। और जितने भी, सही बात है, जितने भी पंडित नेता हैं सबके लौंडे लंदन में पढ़ रहे हैं। अब बोलने की बात आएगी नहीं तो फिर अच्छे अच्छे नेताओं के हैं, विकास दुबे मारे गए, ब्रिजेश पाठक के बहुत खास थे, कोई बोल दे ब्रिजेश पाठक के बहुत करीबी थे विकास दुबे, बताएं, खुल के बोले, कबूल करें? नहीं करेंगे, खुला जातिवाद होता है, हमको बताते हैं ये लोग। देखिए भाइयों, क्षत्रिय भाइयों, ये नया लौंडा पनपा है और बहुत ज़्यादा पनप रहा है, इनका जल्दी उपचार करा जाए, इनसे दूरी बनाइए। ये सवर्ण आर्मी, सवर्ण एकता, सवर्ण संगठन, आज़ाद सेना जितने भी हैं, ये टोटल फर्जी ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे दूरी रखिए, इनसे हमें कोई संबंध नहीं रखना। आप क्षत्रिय हैं, अपने छत्र धर्म पे चलिए। आपको भैया, आपको हिस्सा ना तो दलित मार रहे हो, थोड़ा बहुत ओबीसी मार रहे हो जो आज पता चली, बाकी सारा हिस्सा आपका पंडित खा के बैठा है, उससे दूरी बनाओ, क्योंकि ये आपको साथ लेके आपके पीठ पे छुरी भोंकता है। दूरी बनाइए, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। ये परशुराम के बेटे, रावण के नाती आपके लिए घातक हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और इनसे दूरी बनाइए। जय श्री राम, जय क्षत्रिय श्री राम।